सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 14वें अध्याय मंत्र शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। नन्हा राम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के हिसाब से वह बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला लगता था। वह मुश्किल से 8 बरस का रहा होगा, पर बला का चालाक था। राम के पिता मिस्टर शंकराचार्य कहा करते थे कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत इसी राम के लिए बनाई गई है। एक बार मिस्टर शंकराचार्य ने किसी शरारत पर राम को रामेश्वर के नाम से डराने की चेष्टा की थी। उन्होंने कहा था, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, नहीं तो मुझे डर है कि परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद राम ने पूछा, पिताजी, ये परमेश्वर कौन है? मिस्टर शंकराचार्य ने उसे समझाने के लिए जवाब दिया, भगवान और कौन, हम सबसे बड़े। राम ने बड़े भोलेपन से कहा, पिताजी, आप मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए ना। मिस्टर शंकराचार्य उसको कोई उपयुक्त जवाब नहीं दे सके, बस इतना कहा, जा राम जा, दिमाग ना चाट, मुझे बहुत काम करना है। एक दिन मिस्टर शंकराचार्य को किसी मुकदमे के काम में से पुणे जाना पड़ा। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी, जो काफी दिनों से छोटे राम को देखने के लिए बेचैन थी। इसलिए एक पंथ दो काज के अनुसार मिस्टर शंकराचार्य अपने बेटे को भी साथ ले गए। मिस्टर शंकराचार्य के कंपार्टमेंट की चौड़ी सीट पर बैठे अपने साथ वाले यात्री का अखबार देख रहे थे। राम खिड़की में से बाहर झांक रहा था और यह सोच रहा था कि अगर हवा उसे ले उड़े तो कितना मजा आएगा। मिस्टर शंकराचार्य ने अपने ऐनक से कोनों से राम की ओर देखा। उसकी दृष्टि राम की नई टोपी पर पड़ी, जो उसके सिर पर मुसीबत हो रही थी। उन्होंने राम से कहा, इसे उतार कर रख ले, हवा इसे उड़ा ले जाएगी। यह कहकर उन्होंने राम के सिर से टोपी उतार कर उसके गोद में रख दी। थोड़ी देर के बाद टोपी फिर से राम के सिर पर थी और खिड़की से बाहर सिर निकाले भागते हुए पेड़ों को देख रहा था। मिस्टर शंकराचार्य ने अपने बेटे के सिर को फिर खिड़की से बाहर पाया तो गुस्से में उन्होंने हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, अगर तू यहाँ से हिला तो तेरी खैर नहीं। यह कहकर उन्होंने टोपी उतारकर उसकी टांगे पर रख दी। इस काम से निपटकर इधर उन्होंने अखबार उठाया और उधर राम ने खिड़की के पास सरक कर फिर से झांकना शुरू कर दिया। टोपी फिर उसके सिर पर थी। यह देखकर मिस्टर शंकराचार्य को सख्त गुस्सा आया। उसका हाथ टोपी की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही वह उसके सीट के नीचे थी। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि राम को समझने का मौका ही ना मिला। उसने अपने पिता की ओर मुड़कर देखा और उसके हाथ उसे खाली नजर आए। इसी परेशानी में उसने खिड़की के बाहर झांका तो उसे रेल की पटरी पर बहुत पीछे कागज का एक टुकड़ा उड़ता दिखा। उसने सोचा कि वही उसकी टोपी है। राम ने रुहां से स्वर में कहा, मेरी टोपी, और उसके पिता का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर शंकराचार्य ने उसका हाथ झपट कर कहा, गिरा ही होगा तूने, अब रोता क्यों है? इस पर राम की आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पर धक्का तो आप नहीं दिया था, उसने इतना कहा और जोर जोर से रोने लगा। मिस्टर शंकराचार्य ने उसे चुप चराने की कोशिश की, पर सफल ना हुए। इस पर राम की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू तैरते लगे। पर धक्का तो आप नहीं दिया था, उसे इतना कहा और जोर जोर से रोने लगा। मिस्टर शंकराचार्य ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर सफल ना हुए। उन्होंने थक हार कर उससे कहा कि टोपी वापस आ जाएगी, पर शर्त यह है कि तू उसे पहनेगा नहीं। राम की आंखों से आंसू फौरन सूख गए। वह सरक कर आगे बढ़ा और उसे वापस लाइए। मिस्टर शंकराचार्य ने कहा, ऐसे थोड़े ही वापस आएगी, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कंपार्टमेंट के यात्री बाप बेटे की बातें सुन रहे थे। कहा, पढ़िए ना पिताजी।
मिस्टर शंकराचार्य ने राम की आंखें बंद करके कहा और मंत्र पढ़ने का ढोंग किया और स्वाहा। मिस्टर शंकराचार्य का एक हाथ सीट के नीचे आ गया और बड़ी चतुराई से उन्होंने टोपी उठा ली। इसके बाद स्वाहा के साथ ही राम की टोपी उसकी गोद में आ गिरी। राम ने आंखें खोल दी, टोपी आ गई। राम ने चहक कर कहा और चुप हो गया। मिस्टर शंकराचार्य अखबार पढ़ने में तल्लीन हो गए। अचानक राम ने अपने पिता की ओर जोर से आवाज दी, पिताजी। मिस्टर शंकराचार्य ने जरा तेजी से पूछा, क्या? राम आगे सरक गया और कहने लगा, पिताजी वही मंत्र पढ़िए। क्योंकि मिस्टर शंकराचार्य ने पूछा, आपने कागज जो यहाँ पड़े थे बाहर फेंक दिए? तूने वे कागज फेंक दिए जो यहाँ पड़े थे? उन्होंने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। राम हामी भरते हुए सिर हिला दिया और कहा, आप वही मंत्र पढ़िए ना। मिस्टर शंकराचार्य को ऐसा कोई मंत्र याद न था वे सचमुच की खोई हुई चीजों को वापस ला सके। वे कागजात जी उनके बेटे राम ने फेंक दिए। एक नए मुकदमे की कानूनी कागजात थे। पल भर में मिस्टर शंकराचार्य के कानूनी दिमाग में कागजात के बारे में सैकड़ों विचार आए। फिर उसके मन में आया कि कागजातों की तरह वे राम को भी उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दे। पर इस इच्छा को सीने में दबाकर उन्होंने उसकी ओर देखा। राम के होठों पर अजीब मुस्कुराहट फैल गई। उसने धीरे से कहा, पिताजी मंत्र पढ़िए न, कागजात आ जाएंगे। राम से बैठा रहा, वरना याद रख गला घोट दूंगा। मिस्टर शंकराचार्य भन्ना गए। राम आगे सरक आया। पिताजी आंखें बंद कीजिए, इस बार मैं मंत्र पढ़ता हूँ। मिस्टर शंकराचार्य से क्रोध से राम को घूरने लगे। उन्होंने देखा कि राम ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, स्वाहा। और स्वाहा के साथ मिस्टर शंकराचार्य की गोद में कागज का एक पुलिंदा आ गिरा। मिस्टर शंकराचार्य कभी कागजात को तो कभी फटी आंखों से कभी राम को देखा कर रहे थे। इस पाठ के लेखक है सदाअत हसन मंटी। अब इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर जो हम प्रश्न देखते हैं, मिस्टर शंकराचार्य कहाँ जा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा मिस्टर शंकराचार्य पूना जा रहे थे। अब अगला जो ख नंबर का प्रश्न है, राम किन से मिलने जा रहा था? तो इसका उत्तर होगा राम अपनी बुआ से मिलने उसके घर जा रहा था। ग नंबर का जो प्रश्न हम देखते हैं, मिस्टर शंकराचार्य ने राम की टोपी कहाँ छिपा दी थी? इसका उत्तर होगा मिस्टर शंकराचार्य ने राम की टोपी सीट के नीचे छिपा दी थी। अगला जो घ नंबर का प्रश्न है, मिस्टर शंकराचार्य के कागजात किसने छिपाए थे? तो इसका उत्तर होगा मिस्टर शंकराचार्य के कागजात उसके बेटे राम ने छिपाए थे। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ख के प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है, राम पाठ के अनुसार इन घटनाओं के क्रम लिखिए। पहला जो वाक्य है, राम जोर जोर से रोने लगा, ये 4 नंबर का वाक्य है। अब अगला जो वाक्य है, कागजों का पुलिंदा मिस्टर शंकराचार्य की गोद में आ गिरा, ये 7 नंबर का वाक्य होगा। आगे का जो वाक्य है, राम ने अपने पिता से परमेश्वर दिखाने को कहा, ये 1 नंबर का वाक्य होगा। अगला जो वाक्य है, राम की टोपी उसकी गोद में आ गिरी, ये 5 नंबर का वाक्य होगा। अगला जो वाक्य है, मिस्टर शंकराचार्य राम को क्रोध से घूरने लगे, तो ये 6 नंबर का वाक्य होगा। अगला जो वाक्य है, राम बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, ये 3 नंबर का वाक्य आएगा। अगला जो वाक्य है, मिस्टर शंकराचार्य अपने सहयात्री का अखबार देख रहे थे, तो ये 2 नंबर का वाक्य होगा। अब हम इसके दूसरे प्रश्न का क नंबर प्रश्न हम देखते हैं, राम कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर होगा, राम मिस्टर शंकराचार्य का बेटा था और वह बहुत ही शरारती था। अगला
हम ख नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। मिस्टर शंकराचार्य राम को अपने साथ कहाँ ले जा रहे थे और क्यों? इसका उत्तर होगा मिस्टर शंकराचार्य राम को अपने साथ पूना ले जा रहे थे, जहां वह उसकी बुआ से उसे मिलाने ले जा रहे थे। अगला जो प्रश्न है ग नंबर का, राम जब खिड़की से बाहर झांका तो उसके पिता ने उससे क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, जब राम ने खिड़की के बाहर झांका तो उसके पिता ने उससे कहा कि वह सिर पर टोपी उतार ले, नहीं तो वह हवा के झोंके से उड़ जाएगा। अब अगला जो घ नंबर का वाक्य है, राम कब जोर जोर से रोने लगा? तो इसका उत्तर होगा, राम को जब लगा कि उसकी टोपी रेलगाड़ी से बाहर गिर गई है तब वह जोर जोर से रोने लगा। अगला अंग नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, कागजात के बारे में राम ने अपने पिता से क्या बतलाया? तो इसका उत्तर होगा, कागजात के बारे में राम ने कहा उसने ये कागजात बाहर फेंक दिए हैं। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर। पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। नन्हा राम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के हिसाब से वह बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला लगता था। वह मुश्किल से 8 बरस का रहा होगा, पर बला का चालाक था। राम के पिता शंकराचार्य कहा करते थे, मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत राम के लिए ही बनाई गई है। एक बार मिस्टर शंकराचार्य ने किसी शरारत पर राम को परमेश्वर के नाम से डराने की चेष्टा की थी। उन्होंने कहा था, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, नहीं तो मुझे डर है कि परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, राम की उम्र कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा, राम की उम्र 8 साल थी। अब अगला जो प्रश्न है दूसरे नंबर का, मिस्टर शंकराचार्य ने किससे नाराज होने की बात की थी? तो इसका उत्तर होगा, मिस्टर शंकराचार्य ने परमेश्वर से नाराज होने की बात कही थी। अब हम आते हैं अभ्यास खंड घ के पहले प्रश्न की ओर। क्या आप भी कभी शरारत करते हैं? यदि हाँ, तब क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा, हाँ, हम भी शरारत करते हैं। इसका उत्तर होता है, कभी कभी हमें शरारत करने पर उसकी सजा मिलती है। और अगला जो प्रश्न है दूसरे नंबर का, किन बातों से पता चलता है कि मिस्टर शंकराचार्य पेशे से वकील थे? तो इसका उत्तर होगा, मिस्टर शंकराचार्य एक मुकदमे के सिलसिले में पुणे जा रहे थे। इससे पता चलता है कि उसके पिता एक वकील थे। अगला जो अभ्यास खंड अंग का प्रश्न है उसको देखते हैं हम। अर्थ के आधार पर इन वाक्यों के भेद लिखिए। तो पहला जो वाक्य है, पिताजी ये परमेश्वर कौन है? तो इसका उत्तर होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ख नंबर का जो वाक्य है, राम चुप नहीं हो रहा था, तो ये निषेधात्मक वाक्य है। अब अगला ग नंबर का जो वाक्य है, अरे मेरी टोपी गुम हो गई, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। घ नंबर का जो वाक्य है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहो, ये अज्ञात वाचक वाक्य है। अब अगला जो च नंबर का वाक्य है, मिस्टर शंकराचार्य अखबार पढ़ रहे थे, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। 6 नंबर का जो वाक्य है, मैं मंत्र जानता तो टोपी वापस मंगा सकता था, ये विधानार्थ वाक्य है। अब अगला जो 4 नंबर का वाक्य है, काश रामू के साथ ना लाता तो अच्छा होता, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो क नंबर का जो शब्द है उपयुक्त, यहाँ उपसर्ग है और युक्त मूल शब्द। ख नंबर का जो शब्द है बेचैन, यहाँ पर बे उपसर्ग है और चैन मूल शब्द। अब अगला जो शब्द है चतुराई, इसमें चतुर
मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। अगला जो शब्द है मुस्कुराहट, इसमें मुस्कुराना उपसर्ग है और आहट प्रत्यय है। अगला जो तीसरा नंबर का हम प्रश्न देखते हैं, इन क्रियाओं से बनी पूर्वकालीन क्रियाएं लिखिए। क नंबर का जो शब्द है उतारना, तो यहाँ पर उसका पूर्वकालीन क्रिया होगा उतार कर। घ नंबर का जो शब्द है झांकना, तो इसका पूर्वकालीन क्रिया होगा झांक कर। ग नंबर का जो शब्द है चहकना, तो इसका होगा चहक कर। तो अगला जो घ नंबर का शब्द है हराना, तो इसका पूर्वकालीन क्रिया होगा हार कर। अंग नंबर का जो शब्द है कहना, इसका पूर्वकालीन क्रिया होगा कह कर। अब अगला जो च नंबर का शब्द है झटकना, तो इसका पूर्वकालीन क्रिया होगा झटक कर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर का जो है वाक्य बनाइए। क नंबर का जो शब्द है शरारत, तो इसका वाक्य होगा राम एक शरारती बच्चा था। अब अगला ख नंबर का जो शब्द है मंत्र, इसका वाक्य होगा उसने मंत्र पढ़कर भगवान को प्रसन्न किया। अगला जो ग नंबर का शब्द है नन्हा, इसका जो वाक्य होगा वह नन्हा बालक था। अगला घ नंबर का जो शब्द है शर्त, इसका वाक्य होगा राम ने शर्त मान ली। तो बच्चों, आपने देखा ये पाठ मेरे द्वारा पढ़ा गया। आप भी इस पाठ को अपने से पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरह की दिक्कत हो तो वीडियो को पुनः देखिए और सही उच्चारण करके पढ़िए। साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो बनाने का हमारे प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।